Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hey, beautiful wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू मेक प्योर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड। दुनिया के साथ पवित्र रिश्ता कैसे बनाएं, हलाल रिलेशनशिप कैसे बनाएं, पवित्र रिलेशनशिप कैसे बनाएं। गाइस ये एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप के वजह से ही चल रही है। सिंपल सा रिलेशनशिप विधाता ऊपर एंड विधात्री का। चलो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही डीप है। एक और सिंपल सा रात और दिन का, देखो कैसा रिलेशनशिप है भाई। अभी दिन है फिर रात होगी अंधेरा, मतलब रोशनी और अंधेरे का रिलेशनशिप है। फिर हम लोग भी रिलेशनशिप से ही आए भाई, माँ बाप के पवित्र रिलेशनशिप से आए। सो हम वर्ल्ड के साथ भाई पवित्र हलाल रिलेशनशिप कैसे बनाएं, ये अभी के टाइम में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बस आप और हम डिफरेंट प्रकार के पर्सोना पहन के वर्ल्ड में चलेंगे। मतलब की दोस्ती, मतलब की रिलेशनशिप रखेंगे, कोका कोला रिलेशनशिप रखेंगे, और वैसा है भी। और देखो भाई रिलेशनशिप में गड़बड़ी ना हो, इसी के लिए हम लोगों ने जो एंशियंट बुक्स में या एंशियंट टाइम में हम लोग अपने कॉन्शियसनेस को लेके जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारी युद्ध हुई है, वॉर्स हुई है। वही हम धरती के साथ, मदर अर्थ के साथ कैसा रिलेशनशिप रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप रख रहे हैं, वो बहुत ही मायने रखता है। और उसमें गड़बड़ी भाई ना विधात्री को पसंद है, ना विधाता को पसंद है, ना मदर अर्थ को पसंद है, ना ऑलमाइटी गॉड को, परमात्मा को, अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद है। और उसका बिगेस्ट एग्जाम्पल था कोरोना वायरस। मदर अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ, मदर अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ, मदर नेचर इज हीलिंग इटसेल्फ। ये खुद ब खुद भाई मदर अर्थ चंगा हो रही है। मतलब मदर अर्थ रियलाइज कर रहे हैं लोग, अब मदर अर्थ से ग्राउंड हो रहे हैं, सही रिलेशनशिप को समझ रहे हैं कि कैसे है आखिर। सो आप और हम वर्ल्ड के साथ सही रिलेशनशिप, पवित्र प्योर हलाल रिलेशनशिप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सबसे बड़ी जो इसमें बाधा है भाई, नंबर 1 की बाधा वो ये है कि हमें प्रोग्राम किया गया है कि वी आर सेपरेट। ये सबसे बड़ी बाधा है। तो हम मदर अर्थ को भी सेपरेट कर दिए हैं, लेकिन मदर अर्थ सेपरेट कभी थी ही नहीं, ना अभी है। तो हम सब माइंड में सेपरेशन में जी रहे हैं। लेकिन सेपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट इल्यूजन एवर क्रिएटेड। मेरे गांव का नाम दिलारपुर होना ही था, आपका नाम जो है वो आपके पहचान के लिए होना ही था मैट्रिक्स में, मेरा जो नाम है पहचान के लिए होना ही था। तो देखो ट्रिपिंग पॉइंट क्या है कि लोग अब इसको समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स।
और दुनिया जिसे हम लोग बोल रहे हैं, दुनिया यही दुनिया है जो आप मुझे देख रहे हो, पता नहीं कहाँ से देख रहे हो। जो समाज है, सोसाइटी जो है, यही है। पूरा संसार ही हमारा फैमिली है, यही अल्टीमेट ट्रूथ है। और हर चीज़ों में वननेस है। नेचर टीचेस अस। उधर हॉग भी बैठा है, वहाँ शिमल के पेड़ में छोटी चिड़िया गाड़ी है, वननेस है। सो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी भाई वर्ल्ड डिजिटल है, हम लोग देखते ही हैं कि बहुत सारे को क्रिएटर्स आ रहे हैं, बहुत चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो क्या वो पवित्र रिलेशनशिप बना पा रहे हैं, या वही बस कोका कोला रिलेशनशिप है? आए, स्क्रॉल डाउन किए, शॉर्ट्स देखे, मीम देखे, बस इतना ही है। तो उसमें मज़ा नहीं है भाई, वो फेक रिलेशनशिप है, वो कोका कोला रिलेशनशिप है। हम वर्ल्ड के साथ रियल रिलेशनशिप बना सकते हैं। सो पहला जो तरीका है जो मुझे हेल्प किया वर्ल्ड के साथ पवित्र, विशुद्ध, हलाल रिलेशनशिप बनाने में, वो ये है भाई कि आप अपना ऑथेंटिक एंड रॉ सेल्फ बने, रॉ एंड ऑथेंटिक सेल्फ बने। बिल्कुल कच्चा, बिल्कुल ऑथेंटिक आप जो हो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अभी के टाइम में वर्ल्ड से अपने रिश्ते को जोड़ने में, रिश्ता बनाने में। जैसा कि मैंने बोला, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग बहुत सारे को क्रिएटर्स को देख रहे हैं, और फ्रॉम द बिगिनिंग प्रथा चलती हुई आई है कि हम मास यूज़ करते हैं, दैट्स नेचुरल। लेकिन अभी आप वर्ल्ड में देख रहे हो कि लोग एक अलग ही रोल प्ले करने लगे हैं। मतलब वो जो हैं वो नहीं दिखा रहे हैं जो वो हैं, बस वो अटेंशन गेन करने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। वो एक फेक पर्सोना लगा के चल रहे हैं, फेक आइडेंटिटी दिखा के चल रहे हैं। तो देखो भाई, यूनिवर्स के लॉज हैं, वो चलता भी नहीं है ज़्यादा दिन तक, वो लॉन्ग रन में काम भी नहीं आने वाला है। आप अटेंशन तो गेन कर लोगे, लेकिन जितना जल्दी अटेंशन गेन करोगे उतनी जल्दी ही वो आपसे दूर जाएगा, क्योंकि वो रियल नहीं होगा। और जब आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ बनते हो, अपना रॉ सेल्फ बनते हो, और अपने ऑथेंटिक एंड रॉ सेल्फ को वर्ल्ड के सामने रखते हो, इस मैनिफेस्टेशन के, इस दर्पण के सामने रखते हो, तो आपको रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको खुद को किसी के सामने या किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, आप अपने स्टोरी को शेयर करते हो, और लोग उसी से रेजनेट करते हैं, रिलेट करते हैं। ऑथेंटिसिटी इज़ द की, क्योंकि आप डिफरेंट कोई पर्सोना लगा के रोल प्ले करोगे, लोग अब जानते हैं, लोग आपके इंटेंशन को तुरंत समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, आपका क्या इंटेंशन है। और जब आप ऑथेंटिक बनते हो और वर्ल्ड से शेयर करते हो, तो वही इससे क्या होता है कि आप जिस चैलेंज को फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, आपकी जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं जिसको आपने ओवरकम किया है, तो लोग उससे रिलेट करते हैं कि मेरी भी भाई वही प्रॉब्लम है। और देखो, मैं इस पे एक बहुत ही गहरी बात बोलना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बोला, अपना रॉ एंड ऑथेंटिक सेल्फ बने, तो आप बोलोगे कि खुशरोज़, मेरा रॉ एंड ऑथेंटिक सेल्फ क्या है? मैं तो धरती में आया, मेरे माँ बाप हिंदू घर में पैदा हुए, मैं हिंदू कहलाया। जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव का पहचान मिला, जिस देश में पैदा हुआ उस देश का पहचान मिला। दैट्स ब्यूटीफुल। तो सब वैसे ही है।
लेकिन आपका और हमारा ऑथेंटिक कहाँ है? वही ऑथेंटिक है कि उसी में आप रोल प्ले कर रहे थे। जैसे देखो एग्जाम्पल में गांव का था, दिलारपुर का विलेजर शहर में चेहरा छिपाता था, तो वो फेक पर्सोना था। लेकिन ये फेक पर्सोना नहीं है जो अभी का खुशरोज दिख रहा है, ये ऑथेंटिक है, रियल है। और आपको भी वही बोल रहा है कि हमारे पास 7 रास्ते हैं, मतलब कि तकदीर, हमें हमारे तकदीर को ही बनाना है, जो कि हम लोग तो डेस्टिन्ड है, लेकिन जो तकदीर जिस मैनिफेस्टेशन में है हमें इसी को बेहतर बना के जाना है। सो सबका जो ऑथेंटिसिटी है भाई वो है मदर अर्थ। कि हम सब भाई मदर अर्थ से ग्राउंड हो जाएंगे, अपने शू शॉक्स और चप्पल जूते को उतार के मतलब कि माया से डिटैच हो जाएंगे, फिर सोचेंगे कि हम जो चप्पल जूता कपड़े टोपी क्राउन्स श्रृंगार कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो कैसे है? तो हमें रियलाइज होगा कि वो सबसे है, सबसे है। तब वहाँ पे भाई हम विशुद्ध रिलेशनशिप बना पाएंगे, हलाल रिलेशनशिप बना पाएंगे, और वो बहुत ही विशुद्ध होगा कि आप और हम जब मदर अर्थ से ग्राउंड हो जाएंगे, अपने जो माया में भाई पहचान है, किसी और शिप में जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि इस शिप का मालिक कोई और है। लगता है ना भाई कि हिंदुस्तान नामक शिप जा रहा है, इसका कोई एक राजा है, पाकिस्तान नामक शिप है, इसका कोई राजा है। नहीं, ये है ट्रिपिंग पॉइंट मदर अर्थ से ग्राउंड होने का। जब आप मदर अर्थ से ग्राउंड होते हो भाई, तब आप सही रिलेशनशिप को समझते हो, सबके ऑथेंटिसिटी को समझते हो, और समाज को समझते हो भाई, सोसाइटी को समझते हो। कि वही मैं जो बोलता हूँ, एक जे कृष्णमूर्ति का भी लाइन है कि देयर इज़ नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। तो आप जब चप्पल उतार के मदर अर्थ में आ जाते हो भाई, तब आप रियल सोसाइटी को समझते हो कि आपके आसपास, यस, आप एक हो, किसी मोहल्ले में रहते हो, आपका जो पड़ोसी है उधर है उधर है उधर है, तो वही आपका समाज है। और उतना ही नहीं, जो आप देख रहे हो, वर्ल्ड को देख ले रहे हो, दुनिया में किसी को भी देख ले रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन है, जो मिरर है, जो दर्पण है, वही आपका समाज है। हम और आप भाई समाज ही हैं, और आप समझते हो कि ये समाज सबसे है, एक एक इंडिविजुअल से है भाई। शार्ट आउट टू अंकल निकोला टेस्ला, वो तो इंडियन नहीं थे, उन्होंने एसी करंट की खोज की, और एसी करंट की खोज नहीं होती भाई, सलमान खान, अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी आपके समाज का पार्ट नहीं हो पाता, क्योंकि आपने तो उसे रियलिटी में नहीं देखा, इसी तरह मशीन में देखा, जैसे भाई को आप देख रहे हो। तो निकोला टेस्ला अंकल भी हमारे समाज में ही आते हैं, मेरे मास्टर राल्फ स्मार्ट है, वो भी हमारे समाज में ही आते हैं। तो जब हम मदर अर्थ से ग्राउंड होते हैं भाई, तभी हम विशुद्ध रिलेशनशिप बनाने के काबिल होते हैं, और तभी विशुद्ध रिलेशनशिप को समझते हैं कि हम भाई चोला तो पहनेंगे ही। देखो ये हिंदी का चोला है भाई, जुबां केसरी है, कपड़े पहन रहे हैं, तो हम चोला पहन रहे हैं, तो देखो भाई विशुद्ध करके पहनेंगे ना भाई। जो चप्पल पहन रहे हैं तो भाई रियलाइज करेंगे कि सबसे है, तब वो चप्पल सही से पहना जाएगा ना भाई, तब ना यहाँ आके विशुद्ध रिलेशनशिप बनेगा, हलाल रिलेशनशिप बनेगा वर्ल्ड से। सो अपना ऑथेंटिक बने, और अपने ऑथेंटिक सेल्फ बनने का मतलब वही है भाई कि ग्राउंड हो जाएं। हमें वैसे ही चैलेंजेस मिलती है, हमें एग्जामिन करना होता है, और जब हम वही सब के जहाज़ को छोड़ के एक मदर अर्थ, न्यू अर्थ 4D में भाई आ जाएंगे, तो हम विशुद्ध हलाल रिलेशनशिप बनाने के काबिल हो जाएंगे। सो अपना ऑथेंटिक सेल्फ बने। आप ऑथेंटिक बनोगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए भाई तैयार रहोगे, आपको कोई हिला नहीं सकता है, और गेम में सही रहोगे, ग्राउंड हो जाओगे मदर अर्थ से। अर्थिंग इज बहुत ज़रूरी है, अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हवा में मत रहो, अर्थिंग को समझो, और जानो कि जो पहन रहे हो आप
वो सबसे है। सो पहनने में मत शर्माओ, कपड़ा पहनने में शर्माओगे भाई, स्टाइल मारने में शर्माओगे, अच्छा खाना खाने में शर्माओगे, लेकिन उसका एग्ज़ामिन करोगे कि वो एक ही मदर अर्थ से आ रही है और सबसे आ रही है और हम सब परिवार हैं। सो अपना ऑथेंटिक सेल्फ बने। आप बन चुके हो तो आप भाई, मैं जानता हूँ, सबसे अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो, पवित्र, प्योर। जो दूसरा तरीका है भाई वर्ल्ड के साथ तो विशुद्ध, हलाल, प्योर रिलेशनशिप बनाने का, वो है क्या भाई, अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ एक्सचेंज। अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ एक्सचेंज, अदला बदली का नियम, अदला बदली का कानून। और ये देखो भाई बहुत ही एंशियंट है। आप मेरे पीछे देख रहे हो मकई का खेत है, उधर गेहूं भी कट रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर जब मोनेटाइज नहीं हुआ था भाई, जब पैसे नहीं होंगे, कैश नहीं होंगे, जब शुरुआती सभ्यताएं हुई होगी, लोग उपजाना सीखे होंगे, ज़मीन अपना कब्जा में किए होंगे, कोई मकई लगाता होगा, किसी के पास गेहूं है तो अदला बदली करता होगा कि भाई 50 किलो मकई ले लो, 50 किलो गेहूं दे दो, इससे मुझे मकई मिल जाएगा, आपको गेहूं भी मिल जाएगा। तो वो एंशिएंट प्रक्रिया अभी भी वही प्रक्रिया है भाई। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, सब चीज़ ऊर्जा है भाई। सो अभी राइट नाउ लॉ ऑफ एक्सचेंज काम कर रहा है। आप मुझे देख रहे हो, फ्री नहीं है, नथिंग इज फ्री। ये माइंडसेट आपके मन में आ गया तभी आप विशुद्ध हलाल रिलेशनशिप को समझोगे भाई, दुनिया के साथ, खुद के साथ, सबके साथ, एक एक इंडिविजुअल के साथ। नथिंग इज़ फ्री, कुछ भी फ्री है ही नहीं। आप मुझे देख रहे हो, ये फ्री नहीं है, ये आप भी जान रहे हो। आप डेटा खर्च कर रहे हो, डेटा फ्री नहीं है भाई, पैसा लगाना पड़ता है। टाइम फ्री नहीं है भाई, आप 16-17 मिनट भाई को टाइम दिए हो, इट्स नॉट फ्री। ये लॉ ऑफ एक्सचेंज ही काम कर रहा है। तो आपको कुछ तो लाभ हो रहा होगा तभी आप मुझे देख रहे हो। और मैं भी भाई वीडियो अपलोड करता हूँ, बहुत सारा एनर्जी खर्चा करता हूँ भाई, पढ़ लिख के आया हूँ, देखो नेचर में आके वीडियो बनाता हूँ भाई, मेहनत करता हूँ, एडिट करता हूँ, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है भाई, सेटअप लगा के रखा हूँ, इन्वेस्ट किया हूँ भाई। तो हर एक चीज़ एनर्जी है भाई, और हमेशा से लॉ ऑफ एक्सचेंज काम कर रहा है। तो आप भी जो देख रहे हो, स्क्रॉल डाउन अप कर रहे हो, आप वैसे एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो भाई, लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, मीम्स को देख रहे हो तो आपके माइंड में भी मीम्स आ रहा है, जैसा अंदर वैसा बाहर। सो लॉ ऑफ एक्सचेंज कि आप वर्ल्ड को भाई, वर्ल्ड में देखो, बोला आता है ना भाई, वर्ड्स आर पावरफुल, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, वर्ड्स आर वाइब्रेशन। सो बी केयरफुल कि आप एग्जिस्टेंस में क्या बोलते हो, और जो एग्जिस्टेंस में आप बोलते हो भाई, आप वो बन जाते हो। तो मैं एग्जिस्टेंस में बोल रहा हूँ तो मैं वैसे एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर रहा हूँ, गुड वाइब शेयर कर रहा हूँ भाई, गुड पीपल को ही अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ फ्यू हैं, लेकिन अट्रैक्ट कर रहा हूँ और वैसे ही लोग को अट्रैक्ट करूँगा। सो आप भी वही भाई, प्यार शेयर करके भाई, अच्छी एनर्जी को शेयर करके अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। और यही हो रहा है, लॉ ऑफ एक्सचेंज ही काम कर रही है भाई, हर फील्ड में, हर फील्ड में। ये देखो कैसा फील्ड आ गया भाई, डिजिटल वर्ल्ड है और फिलोसफी चल रही है, और एनर्जी इनकम हो रहा है भाई, पैसे लोग कमाते हैं। देखो कितने सारे यूट्यूबर भाई करोड़पति है, आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ, मैं ऑलरेडी हूँ। सो लॉ ऑफ एक्सचेंज, और लॉ ऑफ एक्सचेंज को ध्यान में रखें, कॉज एंड इफेक्ट पे आता है ये छठा हर्मेटिक प्रिंसिपल, एवरी एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंस। तो बहुत ही सही कदम उठाएं भाई, सही चीज़ें करें तो बदले में सही चीज़ें ही होगी, गलत करोगे तो गलत चीज़ें ही होगी। यही है लॉ ऑफ एक्सचेंज, अदला बदली, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। सो ये मत सोचो कि वर्ल्ड में देखो लोग कैसे लड़ रहे हैं भाई, रिलीजन के हिसाब से लग रहा है उनको सेपरेट है, लड़ रहे हैं, नेशनलिटी के हिसाब से सेपरेट है, लड़ रहे हैं, कितने कितने प्रकार से लड़ रहे हैं। लेकिन
ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हानो ताला हमेशा से रास्ता बनाए भाई, अभी भी बना के हैं। शॉट आउट टू कोरोना वायरस, अभी रास्ता बना दिए हम लोगों के लिए और सबको फ्री। हिंदी सभ्यता के अनुसार भाई आत्मा मोक्ष चाहती है, तो वही मोक्ष कैसे मिलेगा, ये विशुद्ध करना पड़ेगा। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि खुसरोज इज़ मुस्लिम इन द मैट्रिक्स, इन दिस 3D वर्ल्ड। तो वननेस है, बिल्कुल वननेस है। और कल भाई वीनस न्यू मून पे आया था, वाह, शुक्र ग्रह एक स्टार ये आया था, वही वननेस को रियलाइज़ ही करवाने के लिए, विशुद्धि करवाने के लिए, और विशुद्ध रिलेशनशिप बनाए भाई। अभी हलाल रिलेशनशिप बनाए, जाने अपने मन में सोचे, मंथन करें तो रियलाइज होगा कि मदर अर्थ में जो भी आया, मदर अर्थ को फिर से भाई हील करने के लिए, मदर अर्थ को फिर से हील करने के लिए भाई, कन्याकुमारी करने के लिए भाई बहुत सारी वॉर हुई कि मदर अर्थ हल्का होना चाहती है। मदर अर्थ, यस मदर अर्थ है, मदर ऑफ ऑल, सबकी माँ है भाई, हमारी, इस पेड़ पौधे की, आपकी, हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है, एयरप्लेन जो उड़ रहा है भाई, ट्रेन जो चल रहा है, सबकी। धरती में इससे सब उगला है। सो मदर अर्थ इज़ हीलिंग इटसेल्फ। तो एक मदर हम भी क्या है भाई, हम तो सॉल है, लेकिन मदर अर्थ में ही है ना, ये मदर अर्थ से ही है ना। तो आप यही सोचो ना, आप खुद को तो भाई हल्का रखना चाहोगे ना, आप तो भाई मदर अर्थ से, वही तो बोला, चप्पल उतार के ग्राउंड होना चाहोगे ना। तो वहाँ से ग्राउंड हुआ, फिर देखो कि हम सब के मालिक एक हैं कि नहीं भाई। और फिर जो कपड़ा पहनते हो भाई, जो पहने हो, जो चोला पहने हो, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो जानो कि वो कैसे पहने, उसे विशुद्ध करके पहनो। यस, कि आज यहीं से खेत से ही भाई बोल रहा है, दुनिया देख सकती है। शाउट आउट टू अंकल निकोला टेस्ला, फाउंडेशन ऑफ एसी करंट, उन्होंने ही खोज की और एसी करंट को सीख गए आप, तो फिर समझोगे कि कैसे पूरा संसार हमारा फैमिली है। ये तो एक दर्पण है, एक मदर बोर्ड है, उसी तरह एक ही मदर अर्थ है भाई। सो मदर अर्थ के से ग्राउंड होके खेलो, हम और आप भाई भाई पहले हैं। और इस 3D वर्ल्ड में भाई नाम के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, नेशनलिटी के हिसाब से लग रहा है कि अलग अलग होके भी भाई वन है, अलग अलग होके भी वन है भाई। हिंदी को हिंदी क्रिएट होना ही था, एक मीडियम क्रिएट होना ही था भाई, इंग्लिश को इंग्लिश क्रिएट होना ही था, अरबी को अरबी क्रिएट होना ही था। और ये सोचो, इंसान बोलता है भाई कि मुस्लिम लोग कैसे आ गया भारत में यार, कहाँ, ये मक्का का है। तो मैं भी वही सोचता हूँ कि मैं यहाँ आके मुसलमान कैसे बन गया। तो भाई दुर्गा माता से ही उर्दू पैदा हुआ है भाई। लेकिन ये आप एग्जामिन करना कि दुर्गा माता से ही दुर्गऊ से उर्दू कैसे पैदा हो गया। मुझे वो उर्दू नहीं आता है, उर्दू के कुछ वर्ड है जो कि आपको भी आता होगा। जो भी आपका रिलीजन है स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हिंदी में उर्दू घुसा हुआ है और यहीं से पैदा हुआ है। तो भाई ब्यूटी के लिए भाई दुर्गा माता वही रियलाइज़ करवाती है, ब्यूटी। तो वही ब्यूटी के लिए कि हम भाई एक रोशनी को मानते हैं, परमात्मा को, अल्लाह सुब्हानो ताला को, ऑलमाइटी गॉड को। और उस रोशनी को अभी प्लेनेट अर्थ के सब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं भाई, सब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। और सब को भाई ये विशुद्ध करना ही होगा, हलाल रिलेशनशिप बना के चलना ही होगा। शॉट आउट टू अर्थक्वेक इन टर्की है। ये थ्रोट चक्रा जो है भाई वर्ल्ड का, अब वर्ल्ड रियलाइज कर रहा है कि हम तो एक ही धरती में है भाई। ठीक है, हमारा नेशनलिटी ब्यूटीफुल, हमारा रिलीजन ब्यूटीफुल, हमारी सभ्यता ब्यूटीफुल, लेकिन हम तो भाई प्लेनेटेरियन ही है ना, हम एक ही धरती में रह रहे हैं ना भाई, और हम सबसे हैं ना भाई। तो सब भाई इंडिविजुअल विशुद्ध कर रहा है भाई, विशुद्ध कर रहा है अपने थ्रोट चक्रा को, और दुनिया से विशुद्ध रिलेशनशिप बना रहा है। जानता है कि हलाल रिलेशनशिप ही बना के हम चल सकते हैं भाई। गलत करेंगे, गलत में ही भाई देखो इतनी सारी वॉर्स हुई है, और अभी भी हो रही है भाई, अभी भी हो रही है। सो अगर आप सही इंटेंशन और सही होता है ना भाई, किसी के साथ कोई बुरा छल कपट नहीं के साथ वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हो, सबको अपना मान के और सबके साथ सही से चलोगे भाई, या चल रहे हो, तो आपको कोई भी नेगेटिव फोर्स, कोई भी इनऑर्गेनिक फोर्स, कोई भी शैतान हार्म नहीं कर सकता है। आप अपने मन में और अपने जीवन में अपने
हिसाब से सोचे कि क्या सत्य है क्या झूठ है। सो आए भाई इस न्यू अर्थ में हम सब मिल के इसे और खूबसूरत बनाए। यस, और वही टाइम आ रहा है भाई। वननेस, वी आर वन लव, पीस बी अपॉन यू। देखो भाई एक कहावत है ना भाई, हेवन में जाओगे जन्नत जाओगे तो 72 हूर मिलेगी। देखो इसमें भी एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ है भाई। 72, 7 है भाई डेस्टिनी, किंग एंड क्वीन की। हम सब अपने अपने कहानी के किंग और क्वीन है, और उस कहानी को भाई गॉड जानते हैं। देखो टू एज एबव सो बिलो। तो देखो हुड मिला कि नहीं भाई, हम लोग भाई पवित्र रिलेशनशिप बना के प्यार कर सकते हैं भाई। यस, प्यार कर ही रहे हैं। यस, बहुत तरीके हैं भाई, मोर या मोरनी बन के प्यार कर लेंगे, भाई और बहन बन के प्यार कर लेंगे। I love you all.